आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि सन 1829 में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के बाद सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिरी बार कब और कौन सी महिला सती हुई थी? ये घटना है सन 1987 की, जब सती प्रथा पर रोक लगे हुए लगभग 158 साल हो चुके थे। राजस्थान के एक गांव में रूप कुंवर नाम की एक बच्ची का जन्म होता है। रूप कुंवर के पिता पेशे से बिजनेसमैन थे और वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया करते थे। कक्षा 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद रूप कुंवर की शादी कर दी जाती है। रूप कुंवर के पति माल सिंह शेखावत तब बीएससी स्टूडेंट थे और ससुर पेशे से अध्यापक थे। शादी के 7 महीने बाद एक दिन रूप के पति की तबीयत खराब होती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। रूप हॉस्पिटल में अपने पति की देखभाल करती है और उसके पति की तबीयत में सुधार होने लगता है। इसके बाद एक दिन अचानक उसके पति की तबीयत बिगड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद रूप के ससुराल में ये अफवाह फैल जाती है कि रूप सती होना चाहती है और लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं। उसी दिन रूप के पति की चिता को सजाया जाता है। रूप अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ जाती है और हाथ उठाकर लोगों को आशीर्वाद देती है। इसके बाद चिता में आग लगा दी जाती है। जब चिता में लगी लकड़ियां जलती हैं तो रूप का अधजला शरीर चिता से नीचे गिर जाता है, लेकिन रूप फिर भी रेंगते हुए चिता की तरफ बढ़ती है। जब आग धीमी होने लगती है तो वहाँ खड़े लोग अपने अपने घरों से घी के कनस्तर लेकर आते हैं और घी उस आग में डाल देते हैं ताकि आग तेजी से जलने लगे और जल्दी से जल्दी अपने पति के साथ रूप भी जलकर राख हो जाए। हैरानी की बात तो ये थी कि हजारों की भीड़ वहाँ खड़े होकर रूप कुंवर की जय हो के नारे लगा रही थी, लेकिन उनमें से एक भी इंसान ने इस दिल दहला देने वाली घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। उस वक्त जब रूप सती हुई तब उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। इसके बाद जिस जगह पर रूप सती हुई थी वहाँ मंदिर बनवा दिया जाता है और आज भी राजस्थान में रूप कुंवर की पूजा की जाती है। सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि आज भी लोग ऐसी शर्मनाक घटनाओं की तारीफ करते हैं। ये देखकर लगता है कि इंसान सच में जानवर हो चुका है। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 2, ये तो आपको पता ही होगा कि इतिहास में कई ऐसे राजा थे जो अजीबोगरीब टैक्स लिया करते थे, लेकिन एक टैक्स ऐसा था जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने सन 1718 में सोल यानी आत्मा पर टैक्स लगाया था। यह टैक्स उन लोगों को देना पड़ता था जो आत्मा जैसी चीज़ों में यकीन करते थे। इतना ही नहीं, यह टैक्स फैमिली के हर मेंबर पर लगता था, चाहे वह व्यक्ति बूढ़ा हो या कोई बच्चा हो। यह टैक्स सबको देना पड़ता था और जो लोग आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे उन लोगों को नास्तिक होने के लिए अलग टैक्स देना पड़ता था। यह इतिहास का सबसे अजीब टैक्स था। नंबर 3, महात्मा गांधी की तस्वीर हो या वीडियो, जब भी आपकी नज़र उन पर पड़ेगी तो उनके हाथ में लाठी ज़रूर नज़र आती है। गांधी जी हमेशा चलते वक्त लाठी अपने साथ रखते थे, मगर आपने कभी सोचा है कि आखिर गांधी जी को ये लाठी किसने दिया था और कब दिया था? और गांधी जी के मरने के बाद हर समय उनके साथ रहने वाली उस लाठी का क्या हुआ? दरअसल गांधी जी साल 1915 में ही साउथ अफ्रीका से भारत आ गए थे, मगर उस वक्त वो लाठी लेकर नहीं चलते थे। गांधी जी का लाठी के साथ सफ़र तब शुरू हुआ जब साल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। गांधी जी अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से निकलने ही वाले थे, तब उनके एक दोस्त काका कालेलकर ने गांधी जी को लाठी दी थी। इसके पीछे की वजह ये थी
कि उन्हें 240 मील लंबा सफ़र पैदल तय करना था और इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए सपोर्ट के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती। यहीं से गांधी जी का लाठी को साथ लेकर चलने का सफ़र शुरू हुआ। हालांकि गांधी जी ने अपने पूरे लाइफ में अलग अलग लाठियों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये लाठी गांधी जी के पास 30 जनवरी 1948 तक रही। इसी दिन गांधी जी की हत्या हुई थी। उनकी हत्या के बाद ये लाठी राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में रखी गई, जो नई दिल्ली के राजघाट में स्थित है। नंबर 4, ये हैं ग्लोरिया रैमिरेज। ग्लोरिया को टॉक्सिक लेडी और टॉक्सिक वूमेन के नाम से भी जाना जाता है। ये कैलिफोर्निया की रहने वाली थीं। 19 फरवरी 1994 को इन्हें एक जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ग्लोरिया सर्वाइकल कैंसर के लास्ट स्टेज में थीं। जब उन्हें एडमिट किया गया तब उनकी धड़कनें तेज़ थीं। वहाँ मौजूद स्टाफ ने नोटिस किया कि उनका शरीर तैलीय हो चुका है और उनके मुंह से लहसुन जैसी गंध आ रही थी। जब उनका ब्लड लिया गया तो देखा गया कि ट्यूब में अमोनिया जैसी गंध फैल रही थी और ब्लड में अजीब कण तैर रहे थे। वहीं जो अस्पताल का स्टाफ उनका इलाज कर रहा था, उनमें से कई अचानक बीमार पड़ गए और बाद में उनकी मृत्यु तक हो गई। हालांकि उनका इलाज जारी रहा, लेकिन ग्लोरिया की वजह से 23 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से कई को अस्पताल में ही एडमिट करना पड़ा। जो लोग मरे उनकी मौत का कारण किडनी फेल्योर बताया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक ये पता नहीं चल सका कि ग्लोरिया रैमिरेज में ऐसा क्या था जिसने इतने लोगों की जान ले ली। नंबर 5, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृतियों में से एक है। इस पिरामिड को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उनका वज़न 2000 किलो से लेकर 45,000 किलो तक है। अब हैरानी की बात यह है कि आज भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक ही वज़न उठाया जा सकता है। तो आज से हज़ारों साल पहले आखिर 45,000 किलो का वज़न कैसे उठाया गया होगा, यह एक रहस्य ही है। इसके अलावा इस पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये है कपूर फैमिली। कपूर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। उस घर में इस परिवार की पहली रात थी। इसके लिए पूरी फैमिली जश्न मना रही थी। जश्न के दौरान उनके पिता ने परिवार की फ़ोटो ली। इस फ़ोटो में 2 बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए हैं। इस फ़ोटो के डेवलप होने के बाद पूरा परिवार बुरी तरह से डर गया, क्योंकि फ़ोटो में परिवार के साथ ही एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि फ़ोटो लेने के वक्त वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि संभव है कि फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन कपूर फैमिली ने इससे इनकार कर दिया। बाद में फ़ोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन यह अब भी रहस्य बनी हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।